हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। तो आज दोस्तों, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था, शकट योग के बारे में आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। उसमें एक एग्जांपल कुंडली लूँगा मैं समझाने के लिए। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद उन सबका जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, मेल्स भेज रहे हैं, व्हाट्सअप कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, शकट योग अपने आप में एक बहुत ही ख़राब योग माना जाता है, और अगर आपकी कुंडली में शकट योग बन जाता है तो आपको हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, अप्स एंड डाउन्स इन कैरियर्स हो सकते हैं, या बहुत चेंज ऑफ प्लेस हो सकता है, क्योंकि ये दो प्लैनेट्स से बनता है दोस्तों। ये दो प्लैनेट्स हैं, चंद्रमा और गुरुदेव। जैसे आप सब लोग जानते हैं, चंद्रमा भी धन के कारक होते हैं, गुरुदेव भी धन के कारक हैं, चंद्रमा मन के कारक हैं। तो मेंटली ये थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है, आपको टेंशन दे सकता है अगर कुंडली में ये बनता है। बृहस्पति विद्या के कारक हैं, धन के कारक हैं, लड़कियों की कुंडली में पति के कारक हैं, संतान के कारक हैं। तो इन सब चीज़ों पे भी इसका नेगेटिव इफेक्ट आता है अगर ये पूर्ण रूप से कुंडली में बन जाता है दोस्तों। अब पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि शकट योग बनता कैसे है और इसका मतलब क्या है। शकट का मतलब होता है दोस्तों बैलगाड़ी, जिसको दो बुल्स जो होते हैं, दो बैल जो होते हैं, वो खींच के ले जा रहे होते हैं। इसको इसी चीज़ से सिग्निफाई किया गया है दोस्तों वैदिक ज्योतिष में, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो अब ये बनता कैसे है ये पहले एक समझ लेते हैं। बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है इसको थोड़ा समझना, लेकिन मैं बहुत इजीली आपको समझाऊंगा। देखिए, ये एक एग्जाम्पल चार्ट है। ये बनता है जब चंद्रमा से बृहस्पति या तो 6th हाउस में हो या 8th हाउस में हो। एक एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं आपकी कुंडली में चंद्रदेव यहाँ पे हैं, तो या तो बृहस्पति देव चंद्रमा से 6th में हो या बृहस्पति देव चंद्रमा से 8th में हो। तो 1 2 3 4 5 6, या फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 चंद्रमा से बृहस्पति 6th 8th हाउसेस में होने चाहिए। अब चंद्रमा कुंडली में कहीं भी हो सकते हैं। मान लीजिए चंद्रमा अगर कुंडली में यहाँ है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अगर बृहस्पति यहाँ होंगे तो ये योग बनेगा, यहाँ होंगे तो भी ये योग बनेगा। तो इस तरह से ये योग बनता है दोस्तों। तो अब इसके परिहार क्या है। योग तो अगर कुंडली में बन जाएगा, लेकिन इसके परिहार क्या हैं ये मैं आपको पहले बताने जा रहा हूँ। उस केस में ये योग नहीं बनेगा दोस्तों। तो इसके परिहार ये हैं कि मान लीजिए अगर बृहस्पति आपके लगन में है, या बृहस्पति 4th हाउस में है, या बृहस्पति अगर 7th हाउस में है, और या बृहस्पति देव अगर 10th हाउस में है। तो देखिए, ये 4 हाउसेस होते हैं, ये वाला, ये और ये केंद्र भाव हैं। अगर चंद्रमा से बृहस्पति 6ठे भाव में आ रहा है, चंद्रमा जहाँ भी प्लेस्ड है वहाँ से 6th में अगर बृहस्पति है, लेकिन बृहस्पति केंद्र में आ जाते हैं, तो ये योग नहीं बनता है दोस्तों। बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है ये। बुक्स में आपको ये बहुत मुश्किल से ढूंढने से मिलेगा शकट योग। लेकिन अगर चंद्रमा केंद्र में है तब ये योग बन जाता है। चंद्रमा से इसका कोई कैंसलेशन नहीं होता है, सिर्फ बृहस्पति केंद्र में नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक ये समझ आपको आ गया होगा। एक एग्जाम्पल अब मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुंडली है। मैंने इसमें राशियाँ नहीं लिखी हैं, और 2 प्लैनेट्स इस पे मैंने नहीं लिखे हैं, वो हैं केतु और राहुदेव। केतु यहाँ पे हैं, राहुदेव यहाँ पे हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए है दोस्तों, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि अगर शकट योग कुंडली में बन रहा है तो उसकी कैंसलेशंस भी हो जाती हैं। तो आइए देखते हैं कैसे बना है शकट योग पंडित जी की कुंडली में। चंद्रमा उनके लगन में है, यहाँ पे 4 नंबर राशि है दोस्तों। तो पहला जो रूल था, चंद्रमा केंद्र में है तो कैंसलेशन नहीं होगी। चंद्रमा से बृहस्पति या तो 6th हाउस में हो या 8th हाउस में हो। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 चंद्रमा से बृहस्पति 6th हाउस में आ रहे हैं। तो शकट जो योग है पूर्ण रूप से यहाँ बन रहा है दोस्तों। अब
इसी कुंडली में देखते हैं शकट योग कैंसिल कैसे हो रहा है। शकट योग तो बना लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आया है यहाँ पे। तो इसके लिए आपको एक और योग जो है वो समझना पड़ेगा जो सूर्य देव से बनता है दोस्तों। अगर शकट योग आपकी कुंडली में बन रहा है लेकिन सूर्य जहां भी प्लेस्ड हो उसके दोनों तरफ शुभ ग्रह होने चाहिए दोस्तों। देखिए यहाँ पे सूर्य के एक तरफ बुध देव हैं और सूर्य के एक तरफ बृहस्पति देव हैं। इसमें राशियों को आपको नहीं लेना है, इररिस्पेक्टिव चाहे वो शुभ ग्रह शत्रु राशि में हो लेकिन अपनी शुभता दिखाएंगे, चाहे वो छठे घर में हो चाहे वो आठवें घर में हो। कंडीशन ये होनी चाहिए कि सूर्य जहां भी प्लेस्ड हो, सूर्य देव जहां भी प्लेस्ड हो उसके दोनों तरफ यानी एक घर पीछे 12वें घर में और एक घर आगे यानी दूसरे घर में शुभ प्लैनेट्स होने चाहिए, अशुभ प्लैनेट्स नहीं होने चाहिए दोस्तों। और उनमें से अगर कोई शुभ प्लैनेट रेट्रोग्रेड अवस्था में होता है तो ये और पावरफुल योग बन जाता है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे सूर्य देव इनके 5th हाउस में है पंडित जी की कुंडली में, एक तरफ बुध एक तरफ बृहस्पति। तो इसको उभयचरी योग कहा जाता है। इन योगों के बारे में मैं आने वाले समय में और वीडियोस बनाऊंगा जो सूर्य से योग बनते हैं और जो चंद्रमा से योग बनते हैं। तो इस तरह की कंडीशन से अपने आप में ये बहुत बड़ा राजयोग होता है दोस्तों। बहुत लोग सूर्य देव को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, तो जितनी इंपॉर्टेंस चंद्रदेव की होती है दोस्तों उतनी ही इंपॉर्टेंस सूर्य देव को भी आपको देनी चाहिए। तो 5th हाउस में सूर्य देव है तो इसका रिजल्ट क्या होगा, 5th हाउस से रिलेटेड व्यक्ति को नेम और फेम मिलेगा। तो 5वां घर क्या होता है, बहुत सिंपल है, इसको आप गहरे ढंग से प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी से इसको आप कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ आएगा। 4th हाउस, ये जो 4th हाउस है ये जनता का भाव होता है, ये पब्लिक का हाउस माना जाता है। तो यहाँ से 2nd जो हाउस हुआ पब्लिक का धन, पब्लिक से प्रेम, फेमस होना पब्लिक में। जब भी कोई व्यक्ति पब्लिक में फेमस होगा तो उसका 5th हाउस बहुत स्ट्रांग होगा दोस्तों। तो इसी तरह से आप देख सकते हैं कि ये बहुत फेमस थे, पूरे विश्व में फेमस थे, इंडिया में तो फेमस थे ही, विश्व में भी बहुत फेमस थे। तो इस तरह के योग कुंडली में जब बन जाते हैं तो व्यक्ति बहुत फेमस होता है दोस्तों। और सूर्य देव जिस चीज़ों के कारक होंगे उनमें भी बहुत शुभता आ जाती है। ये डिटेल्स में जब मैं वीडियो बनाऊंगा इसके ऊपर तो आपको बताऊंगा कि अगर किसी के सूर्य देव अपनी ही राशि में विराजमान है, मान लीजिए 5 नंबर राशि में विराजमान है और उनके दोनों तरफ शुभ ग्रह विराजमान हो जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की जो बोन्स होंगी वो बहुत स्ट्रांग होती हैं। ऐसे व्यक्ति के जो पिता होंगे बहुत ऊंची पोस्ट पे हो सकते हैं। उसमें कंडीशन ये होती है कि कोई भी मेलेफिक इफेक्ट सूर्य देव पर नहीं होना चाहिए, कोई पाप दृष्टि नहीं होनी चाहिए और षड बल में वो बली होनी चाहिए दोस्तों। तो ये कुंडली है, आने वाले टाइम पे इसमें मैं डिस्कस करके आपको बताऊंगा। और एक और योग है जिससे शकट योग कैंसिल हो जाता है, वो मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ। ये योग भी पंडित जी की कुंडली में ही बना हुआ है, इसको मल्लिका योग कहा जाता है। ये डिफरेंट हाउसेस से रिजल्ट्स देता है, तो इसके ऊपर भी मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी कि मल्लिका योग अगर इस हाउस से बन रहा है तो क्या रिजल्ट देगा। मल्लिका योग जो होता है अपने आप में ये बहुत बड़ा राजयोग है, बहुत ही कम कुंडलियों में आपको देखने को मिलेगा। तो आइए बताता हूँ मैं आपको शकट योग यहाँ से कैंसिल हुआ और मल्लिका योग से कैसे कैंसिल हुआ। जब भी एक साथ 6 प्लैनेट्स एक हाउस में होते हैं बिना कोई हाउस खाली हुए, उसमें देखिए यहाँ पे चंद्रमा यहाँ पे है, फिर शनिदेव, फिर मंगल, फिर बुध देव, फिर सूर्य देव, फिर बृहस्पति देव। तो चंद्रमा से अगर हमने गिनना शुरू किया तो 1 2 3 4 5 6 सारे हाउसेस में कोई ना कोई प्लैनेट है, कहीं भी कोई गैप नहीं है। तो जब कॉन्टिन्यूएशन होती है इस तरह की तो इसको मल्लिका योग कहा जाता है दोस्तों। और इसी तरह से मल्लिका जो योग है इसकी वजह से ये राजयोग मिलता है व्यक्ति को, बहुत फेमस हो जाता है व्यक्ति, बहुत ऊंची पोस्ट पे हो सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि कौन सा प्लैनेट योग बना रहा है, कौन से प्लैनेट से जो गिनती है वो स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे देखिए
चंद्रदेव लग्नेश होकर लगन में ही है, वहीं से मल्लिका योग जो है आरंभ हो रहा है। काउंटिंग हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो लग्नेश लगन में मल्लिका योग भी बन रहा है, शकट योग भी कैंसिल हो रहा है, तो बहुत बड़ा राजयोग होता है दोस्तों। तो पंडित जी के बारे में आई थिंक कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है, और भी इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे योग हैं, कभी समय मिलेगा तो और डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो जब भी आप कोई कुंडली एनालाइज करते हैं, कोई भी कुंडली आप देखते हैं दोस्तों, सूर्यदेव और चंद्रदेव की पोजीशन आप ज़रूर देखिए। हो सकता है सूर्यदेव कुंडली में एक 2 शुभ प्लैनेट्स के बीच में आ रहे हों, तो ये सूर्यदेव बहुत ही शुभ रिजल्ट देते हैं दोस्तों। तो इसका उल्टा भी ऐसे ही होगा, अगर सूर्यदेव किसी 2 पाप प्लैनेट्स के बीच में आ जाएंगे तो जो रिजल्ट पॉजिटिव हो रहा था वो रिजल्ट नेगेटिव हो जाता है, लेकिन यहाँ पे उसकी अभी बात नहीं करने जा रहे हैं। तो ये शकट योग आपने देख लिया होगा कैसे बनता है, इसको मैं समाप्त कर रहा हूँ जल्दी से। शकट योग 2 प्लैनेट से बनता है दोस्तों, चंद्रदेव और गुरुदेव। चंद्रमा से गुरुदेव या तो 6th हाउस में हो या तो 8th हाउस में हो तो शकट योग बनेगा। अगर गुरु केंद्र में होंगे आपकी कुंडली में और चंद्रमा से चाहे वो 6th हाउस में भी आ रहे हों लेकिन केंद्र में प्लेस्ड होंगे तो शकट योग कैंसिल हो जाता है दोस्तों। कुंडली मिलान करते वक्त आपको शकट योग लड़के की कुंडली में या लड़की की कुंडली में ज़रूर चेक करना है दोस्तों, ये बहुत ही एडवर्स रिजल्ट्स देता है। अब कोई ऐसी वीडियो आएगी या कोई कुंडली मिलान की मेरे पास कुंडलियाँ आएंगी तो मैं आपसे शेयर करूँगा उसको वीडियो बनाते वक्त। तो आज के लिए इतना ही। शनिदेव से मैं आग्रह करता हूँ सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।